सो गाइस, हाईटेक इंजीनियरिंग आईपीओ जिसकी वैल्यूएशन इसके पीयर के कंपैरिजन में मुफ्त के भाव रखी गई है, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब ऑब्वियसली जहां पीयर 100 200 प्लस पे ट्रेड कर रहे हो, वहां 20-22 की पी क्या ही होती है। तो ऐसे में इस आईपीओ में बहुत ही शानदार डिमांड भी निकल रही है इन ग्रे मार्केट। अब जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो असली है, नकली है, इस वीडियो हम जानेंगे। और साथ में क्या एक्चुअल में कंपनी सस्ती है, क्योंकि जहां हर कोई आईपीओ महंगा लेके आ रहा हो या फुली प्राइस लेके आ रहा हो, वहां इतना ज्यादा सस्ता क्यों लेके आई है ये कंपनी, हम इस वीडियो में करेंगे इसकी डीप एनालिसिस। हम हाईटेक इंजीनियर्स के बारे में जानेंगे सब कुछ, बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा, फ्यूचर ग्रोथ, इसकी नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें और वैल्यूएशन और सारी चीजें, ताकि हम एक डिसीजन बना सके कि हमें क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में जाने लायक है, नहीं है, रिस्क लेने लायक है या नहीं है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी चीजें बारीकी से आपको समझा दूंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो या किसी और जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अंत तक बने रहना। तो मेरा नाम है अंकुर, मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और इसकी डिटेल्स को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस एक बार डिस्क्लेमर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। जो भी डिटेल दी जाएगी वो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वापस लोगों को भी रिसर्च करना पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स भी प्लान करना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स से। तो गाइस ये आईपीओ 24 को ओपन हो रहा है, 27 को क्लोज होगा। इस सेम डेट पे एक साथ 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, जिनमें से 2 का रिव्यू हमने कर दिया है। एक स्काईवेज एयर, थंबनेल लगा दे रहा हूं, देख लो। दूसरा सिम्बायोटेक फार्मा लैब, इसका भी यहां थंबनेल लगा दिया। इन दोनों का डिटेल रिव्यू जरूर देख लेना और स्काईवेज का तो जरूर देखना भाई, अगर जो आपका जाने का प्लान है। और अगर आपको किसी अच्छे बिजनेस के बारे में जानना है तो सिम्बायोटेक का देख लेना। दोनों का वीडियो देखने के बाद ही अप्लाई करना भाई, रिस्क मत लेना, खासकर स्काईवेज में तो बिल्कुल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा। और ये तीसरा आईपीओ जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, सिमिलर डेट पे तीनों आईपीओ 24 से 27 1 सितंबर को तीनों की लिस्टिंग होने वाली है। तो हाईटेक की बात करें तो 5 की फेस वैल्यू पे 53 का प्राइस बन रखा गया है, बहुत ही सस्ता लग रहा है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे भी 106 का प्राइस बनता है। 283 का लॉट साइज है और जो साइज है वो 136 करोड़ का है, बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है। इसमें 60 करोड़ का फ्रेश इशू और 76 करोड़ का ओएफएस रखा गया है। तो ओएफएस एक बड़ा पार्ट है, लेकिन 136 करोड़ के साइज में 76 करोड़ निकाल रहे हैं तो क्या ही बड़ा पार्ट है, करीब 56% निकल के आगे बार कैलकुलेट कर रहे हैं आप इस चीज को, तो बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं है। तो इस चीज को नेगेटिव लेके तो चल सकते हैं क्योंकि कंपनी छोटी है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव लेके नहीं चल सकते हैं। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो गाइस इसमें बढ़िया रिजर्व रखा गया है। 35% का कोटा है रिटेलर्स के लिए, छोटे साइज के आईपीओ में 35% कोटा, बहुत बढ़िया। क्यूआईबी में 50% का और एनआईज में 15% का कोटा रखा गया है रिजर्व। अब इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये आईपीओ जो है 1978 से काम कर रहा है, यानी 1978 से। करीब 43 सालों का एक्सपीरियंस भाई इनके पास, 4 डिकेड से ज्यादा। और ये कंपनी जो है गाइस हाइड्रोलिक फिटिंग बनाती है, जो कि B2B सर्व करती है, यानी इसके जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस है। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट को आम लोगों को नहीं, सिर्फ बिजनेसेस को देती है। और ये जो सारे प्रोडक्ट इनके देख रहे हो, ये हाइड्रोलिक, आप जेसीबी तो जानते होगे, बीच में मीम भी बहुत वायरल होता था, मुझे लग रहा है 1 साल हो गया उसका। तो जेसीबी की सारी चीज़ों को उठाने के लिए वो आगे जो होता है, पीछे जो होता है लोडर एंड ऑल, उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड जाता है जिससे वो उठता है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उस छोटे से टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो ये उनके फिटिंग पार्ट्स को बनाती है, जिसके करीब 11,000 से ज्यादा एसक्यूज हैं। मतलब इतने तरीके की ये प्रोडक्ट बनाती है। 10,500 प्लस तो इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और बाकी आरएचपी में इन्होंने 11,000 प्लस लिखा हुआ है। तो गाइस ये इसका बिजनेस हो गया सिंपल सा। आई होप आप समझ गए होगे। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सप्लाई करते हैं, जिसमें यूएसए, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, ब्राजील, इटली, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूएई, थाईलैंड और जर्मनी आता है। और करीब 29% जो रेवेन्यू आता है इनका वो बाहर की कंट्री से आता है, बचा हुआ इंडिया से। ठीक है, और ये डायरेक्ट कंपनी को सप्लाई करते हैं, जिससे करीब 88% का रेवेन्यू आता है और 11-12% का रेवेन्यू जो रिमेन बचता है वो डिस्ट्रीब्यूशन शिप से भी सप्लाई होता है। और इनके जो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं वो मेजर जाते हैं डेवलप कंट्रीज में। तो ये सारी चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव और बढ़िया लग रही है और एक्चुअल में है भी भाई। ठीक है, तो हमने बिजनेस को समझ लिया, बिजनेस की जितनी बारीकियां थी वो समझ ली। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, कंपनी एक्चुअली फाइनेंशियली क्या कर रही है। तो हमारे पास 2024 से 26 का पूरा डेटा है। अगर जो
एसेट की बात करें तो एसेट में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 2024 से 25 में, लेकिन 25 के बाद थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और इनकम की बात करें तो इनकम में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है 141 टू 166 और 193। यहाँ पे बहुत तोड़ू फोड़ू उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी पार्ट में, क्योंकि छोटी कंपनी है, इसका 500 करोड़ का मार्केट कैप ही आईपीओ जब लेके आ रही है। ठीक है, 11.60 का प्रॉफिट था 2024 में, फिर 19.62 का हुआ 25 में, और फिर 22.59 हुआ, करीब 15% का प्रॉफिट का जंप, और रिवेन्यू का जो जंप था वो करीब 16% का था। तो हमें एक अच्छी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिल रही है, बहुत तोड़ू फोड़ू की उम्मीद नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको बताई दिया मैंने। EBITDA 41.69 का है, नेटवर्थ 122 करोड़ उसका, रिजर्व सरप्लस 80.25 करोड़ का, और बोरोइंग कंपनी के ऊपर 29.76 का। और ये जो बोरोइंग गाइस इन्होंने कम किया है, 40 से 43 बढ़ा था, फिर 29 कर दिया, जो कि बढ़िया रहा। इसके बाद ये 16 करोड़ और कम कर देंगे आईपीओ से जो पैसा उठा रहे हैं उससे, और बाकी बचा हुआ जो पैसा है उसका मशीन ऑलरेडी खरीदने वाले हैं, जिससे बिजनेस बढ़ सके और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल और बढ़िया नजर आ रही है। अब इसे केपीआईज पे नजर डाल लेते हैं, कंपनी के केपीआईज कैसे हैं। तो भाई इस 2026 का डेटा देखो आप, काफी शानदार नजर आया केपीआई। आरओई 20.24 का है, आरओसी 24.40 का है, आरओडब्ल्यू भी काफ़ी बढ़िया निकल रहा है, पैट मार्जिन 11.68 का है, जो कि स्लाइटली कम हुआ है बट काफ़ी बढ़िया पैट मार्जिन है। एबिटा मार्जिन भी हायर साइड है, एनएवी 14.61 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है। कंपनी का जो पोस्ट आईपीओ साइज होगा वो 502 करोड़ का है, फिलहाल 443 करोड़ का साइज है। और ये जो कंपनी है गाइस, इसके पहले 95.48% ओन करती थी, लेकिन अब आईपीओ के बाद 69.53% ओन करेगी, मतलब अच्छी खासी ओनरशिप है। अब इसके पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे 19.63 का निकलता दिख रहा है प्री आईपीओ का, लेकिन पोस्ट आईपीओ का 22.27, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो पोस्ट आईपीओ से करते हैं, थोड़ा महंगा ही लेके चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कंपनी कैसा कर रही है। तो इस पीयर के कंपैरिजन में आपको नजर आएगा एरोफ्लेक्स 107 के पी पे है, डायनामेटिक 230 के पी पे है, यूकेन इंडिया 69 के पी पे है, मतलब कहाँ ये 22 का पी या 19 का पी, और कहाँ 107, 230 और 70 का पी। तो एक्चुअल में इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में मैं समझाना चाहूँगा, जो कि जरूरी है। मतलब बिजनेस को समझ रहे हो तो ढंग से समझो भाई, वरना आप 2 मिनट की वीडियो या 30 सेकंड की हाना की वीडियो भी तो बनाई जा ही सकती है। तो फिलहाल रिवेन्यू वाइज देखोगे तो सबसे छोटी कंपनी है ये, जिसका 189.40 करोड़ है मात्र रिवेन्यू। यहीं पे इनके पीयर्स का देख लो रिवेन्यू कितना ज़्यादा है, जो सबसे कम है वो भी 441 करोड़ का है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। और प्रॉफिट देखोगे तो उनका 22 करोड़ का, इनका 55, इनका 59, इनका 14 का। मार्केट कैप इनका 502 करोड़ का, यहाँ 2200 या 5800 या 1200 करोड़ का। ठीक है, इन सब के नाम यहाँ ऊपर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आया कि इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15.2 का है, जो कि इससे ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैट मार्जिन देखा जाए तो एरोफ्लेक्स का ज़्यादा है, बाकी इन दोनों से तो काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इन सभी से ज़्यादा बढ़िया हमें इस कंपनी का देने को मिल रहा है। और पी रेशियो के हिसाब से तो आपने अपर प्राइस बैंड पे पोस्ट आईपीओ का 22.27 का देखा है, लेकिन 19.63 का हमें निकलता दिख रहा है प्री आईपीओ का पी, तो उससे तो काफ़ी सस्ता है। तो एक्चुअल में जब इतना सस्ता प्राइसिंग हो कि मतलब मुफ्त के भाव में दिया जा रहा है, तो हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस मैंने थोड़ी सी डीप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी है, और जो मुझे समझ में आया है वो आपको समझाता हूं। तो इनके जो पीयर्स हैं इन सबका बिजनेस एक बार देख लो, ज्यादा आसान होगा। तो इसमें जो हमारी कंपनी जिसका रिव्यू कर रहे हैं हाईटेक है, जिसका बिजनेस मैंने समझा दिया कि हाइड्रोलिक सिस्टम को आपस में जोड़ने वाले छोटे पार्ट, जॉइंट्स, कपलिंग और नट बोल्ट्स बनाती है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब जो दूसरी कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, वो लचीले और स्टील के पाइप्स में स्पेशलिस्ट है और कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है, जो कि सेम उसी तरह के काम में आती है, हाइड्रोलिक वाले ही, जो हाईटेक भी करती है। और जो तीसरी कंपनी है यूकेन इंडिया, ये पंप और कंट्रोल वॉल्व स्पेशलिस्ट है। इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसलिए हिंदी में मैंने लिया है ताकि दिक्कत ना हो। और जो चौथी कंपनी है डायनामेटिक, ये एरोस्पेस और डिफेंस के जॉइंट्स बनाती है, जिसमें बोइंग, एयरबस के पंखे, बॉडी और हिस्से आते हैं। तो अब डायनामाइट कितना बड़ा काम कर रही है, या जो दूसरी कंपनियां है, एक कंपनी है जो 2 पाइपों को जोड़ने वाले छोटे जॉइंट्स बनाती हैं, दूसरी जहां पे हम रबड़ के पाइप नहीं यूज कर सकते हैं उनके लिए स्टील के पाइप्स बनाती है, यूकेन जो पंप और वॉल्व बनाती है।
ठीक है, और डायनामेटिक तो हवाई जहाज और मिसाइलों के बॉडी पार्ट्स बनाती है। तो ऐसे में भाई ये जो तीनों कंपनियां हैं ना, वो सिमिलर तो हैं, ऐसा कह सकते हो कि अंडर अ अम्ब्रेला पीयर हैं, एग्जैक्ट पीयर नहीं है। तो ऐसे में जब इनसे हम पी कंपैरिजन करें और बोले कि भाई बहुत सस्ता, तो एक्चुअल में वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि कंपेरेबल बिजनेस तो है ही नहीं ना। अगर जो कंपेरेबल बिजनेस होता तो जो इसी टाइप के प्रोडक्ट बनाता छोटे छोटे वो होता। दूसरी चीज, क्योंकि कंपनी 500 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है, मतलब 500 करोड़ का टोटल साइज ही है, आईपीओ तो बहुत छोटा लेके आ रही है, तो ऐसे में ये लिस्ट भी होगी तो कहाँ लिस्ट होगी? माइक्रो कैप में, जहां लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है, जहां पे मैनिपुलेशन होता है, और कंपनी का 55 से 60% लगभग हिस्सा ओएफएस है जो प्रमोटर्स को चाहिए था। तो इन सब वजहों से भी कई जो आईपीओ का साइज है वो छोटा रखा गया है, स्मॉल प्राइसिंग लेके आ गया, स्मॉल वैल्यूएशन पे लाया गया है, ताकि इजीली लोग भरोसा दिखाएं, इजीली आईपीओ में इन्वेस्टमेंट आए और इजीली आईपीओ हमारा सक्सेसफुली हिट हो जाए और अच्छा कर जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप और खासकर इतने सारे आईपीओ के बीच में लाना। तो इसमें ऐसा कहीं से नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई रेड फ्लैग है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सस्ता लाके इन्होंने गुनाह कर दिया, या फिर बहुत सस्ता ला दिया है तो मामला ख़राब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें ठीक हैं, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। अब एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खासकर तब जब ढेर सारे आईपीओ हों, तो उसमें से कोई एक चूज़ करना, और जहाँ अलॉटमेंट के चांसेस इतने कम हो तो दिक्कत भरा तो होगा। तो ऐसे में गाइस पहले तो इसका जीएमपी देख लो, और बता दूं कि ये वीडियो मैं रात को 12:28 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करने की वजह से कल रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा, तो भाई बैठे बैठे एडिट कर लूँगा ताकि आपको वीडियो दे सकूँ। और देख लो आपके सामने स्क्रीन पे भी है 12:29 हो गया है। तो इतनी मेहनत अगर जो हम कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी वीडियोस को देख लेना, ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। जैसे सिम बायोटेक का आप रिव्यू देख सकते हो, स्काईवेज का रिव्यू देख सकते हो, हमने लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी डाल दी, ललिता ज्वेलरी के हॉरिजॉन की, और बहुत सारे आईपीओस की वीडियो मिलेगी आपको, रैंकिंग की वीडियो डाल दी है। ठीक है, तो ये जो जीएमपी है ये आपको मैं 9:25 का दिखा रहा हूँ सैटरडे का। इसके बाद का जो जीएमपी आपको मिलेगा वो हम इसी टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड डालेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, जुड़ के आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 10वें नंबर पे हाई टेक इंजीनियरिंग आईपीओ 26 से 27 की डिमांड में है, 51% अप्रॉक्स होता है, और यही इसका हाई है। इसके पहले जो डिमांड थी वो 21-22 की थी, तो शानदार डिमांड हमें निकलती दिख रही है, 41% के आसपास का था, और तेजी भी बढ़ती दिख रही है। नॉट अ बिग डील कि आईपीओ अकेले आया होता और लोगों का ध्यान गया होता तो ये 100% जीएमपी भी चल रहा होता, बट बहुत ज़्यादा रश की वजह से दिक्कत हो सकती है, और आईपीओ जो है जब डेट पास आएगा तो हो सकता है डिमांड में आ भी जाए। तो इजीली मुझे लगता है कि ये कर सकता है 50-55% तो कहीं नहीं गया। हाँ, कुछ नेगेटिव ऐसा हो जो हमको नहीं मिल रहा हो, या कुछ हो केसेस एंड ऑल कुछ हो, क्योंकि मैंने तो बहुत रिसर्च कर ली, कुछ नेगेटिव नहीं मिला। अब पीछे से आ जाए तो एक अलग बात है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेफ रहना है तो लास्ट डे जाओ, नहीं तो कंपनी का सारा कुछ देखने के बाद डे 1 डे 2 में भी जाना है। और अलॉटमेंट वाला रिस्क रहेगा कि भाई अलॉटमेंट ईजी नहीं होगा, नहीं तो फिर लिस्टिंग तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। फिलहाल मैं तो भाई इस आईपीओ में लास्ट डे ही जाऊँगा, मतलब जल्दीबाजी क्यों ही करना है, क्योंकि फंड बचेगा, देखा जाएगा सब्सक्रिप्शन को। बहुत ज़्यादा अगर जो ह्यूज रहा कि भाई 100-150 में से किसी एक को मिलना है, 70-80 में से एक को मिलना है, तो इग्नोर कर देंगे। अगर मान लो 15, 20, 30, 40 तक भी गया तो ट्राई कर लिया जाएगा इन रिटेलर्स कैटेगरी। ठीक है, बाकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए, सभी आईपीओ के रिव्यू के लिए, इन सभी आईपीओ के रैंकिंग के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए और लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि आपको बेहतर गाइडेंस हमेशा हमारी तरफ से मिलती आई है, आगे भी मिलती रहे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।